ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक मित्र का क्वेश्चन है, ऐसी जिज्ञासा है उनकी कि क्या मृत आत्माओं से नुकसान हो सकता है या मृत आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, या इसी से मिलता जुलता अगर कहें तो क्या पितरों से हमें नुकसान हो सकता है, पितृदोष जिसको हम बोलते हैं। और प्रमोद इनका नाम है, मैसेज इन्होंने मुझे किया है आज। तो प्रमोद, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आत्माओं से नुकसान हो सकता है और ये बहुत बार होता है, लेकिन साधारण जनमानस इसको समझ नहीं पाता है, या हम कहें कि उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज या उनके इशारों को हम नहीं समझ पाते। जैसे हम कहते हैं पितृदोष, पितृदोष भी वही है, वो भी आत्माएं हैं। हमारे परिवार के जो मृत परिजन हैं वो पितृ हैं। ऐसे ही बहुत सारी आत्माएं असमय मृत्यु को उपलब्ध हो जाती हैं और पूरी संभावना रहती है कि उनकी आत्मा भटकती रहती है। ये आत्मा दो तरीके से भटकती है। एक तो वो अपनी मुक्ति चाहती है इसलिए भटकती है, या फिर उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको पूरा करना चाहती है। तो जिस आत्मा की कोई इच्छा, कामना, वासना अपने परिवार को लेकर है, तो वो परिवार के आसपास रहती है और परिवार के लोगों को ही माध्यम बनाती है, फायदे के लिए भी और नुकसान के लिए भी और अपनी मुक्ति के लिए भी। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ आपदा आ जाती है, कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से अचानक मौत हो जाती है। तो कुछ आत्माओं की जो वासनाएं हैं कुछ अलग तरह की होती हैं, परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो बहुत भोग भोगना चाहते हैं, या वो बहुत एक ऐश्वर्य वाला जीवन जीना चाहते हैं, या बहुत बहुत तरीके से आप उसको कह सकते हैं। तो वो वैसे लोगों को माध्यम बना लेती हैं। पहले तो वो उनके माध्यम से भोग भोगती हैं, और अगर वो लोग नहीं समझ पाते तो फिर उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही पितरों से भी है। पितरों की भाषा को अगर हम नहीं समझते, और पितरों में भी यही सारे लक्षण, यही सारे गुण धर्म होते हैं, या तो उनसे आप फ़ायदा ले सकते हो, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तीसरा ये है कि वो अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए आप उपाय करो। और जो बाहर की आत्माएं हैं जो भटक रही हैं यहाँ वहाँ, वो भी किसी किसी व्यक्ति को कहना चाहिए कि माध्यम बना लेती हैं। अब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति था कि जो बहुत शराब पीता था, मांस खाता था, सब उल्टे सीधे कार्य वो करता था, और इस व्यक्ति की अचानक से डेथ हो गई। तो इसकी जो वृत्ति है, इसकी जो वो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो अधूरी रह गई। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा, उसको कहना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड, उसमें वो शेष रह जाती हैं। तो ये उन अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी वैसे ही व्यक्ति को माध्यम बनाता है। बहुत बार देखा होगा कि शराब पीने वाले शुरू करते हैं कि हम थोड़ी सी पिएंगे, और फिर वो पीते ही चले जाते हैं। उनसे पूछो कि भाई ज़्यादा क्यों पीते हो, तो बोले हम नहीं पीते, ऐसा लगता है कोई मांग रहा है, कोई डिमांड कर रहा है हमारे भीतर से। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति लगभग उसकी उम्र थी 70 साल, और वो मेरे पास आया कि मैं बहुत दुखी हूँ कि जब भी मैं किसी छोटे
बच्ची को देखता हूँ तो मेरे मन में गलत ख्याल, गलत विचार, वासना के विचार आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बच्ची को पकड़ लूँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ। समाज का डर है, परिवार का डर है, अपनी उम्र का डर है, और बहुत तरीके से वो बहुत डरा हुआ था। और मुझे साफ दिखाई देता है कि जब साधारण अवस्था में होता हूँ तो मुझे बहन बहन लगती है, बेटी बेटी लगती है, और जो भी बाहर सब बच्चे देखता हूँ मैं, उन सबके प्रति एक बुजुर्गों वाली फीलिंग रहती है। लेकिन कोई आत्मा ऐसी आती है मेरे ऊपर, मुझे दिखाई देता है कि वो आ गई है, तो उसके बाद वो मेरी दृष्टि बदल जाती है। तो मैं बहुत भयभीत हूँ, किसी दिन कहीं गलती से कुछ हो गया तो इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी मुझे, और पूरी ज़िंदगी का जो भी मेरा एक मान सम्मान इज्जत है वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है। किसी व्यक्ति को वो आत्माएं माध्यम बना लेती हैं और वो अपना भोग भोग के निकल जाती हैं, और फिर जो भी कष्ट भोगने पड़ते हैं उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं जिसको उस आत्मा ने माध्यम बनाया। तो ऐसे ही जो अच्छी और बुरी दोनों आत्मा ऐसे माध्यम बनाती हैं। बहुत बार अच्छी आत्माएं अच्छे कार्य करने के लिए भी माध्यम बनाती हैं, तो नाम उस व्यक्ति का हो जाता है जिसको माध्यम बनाया, लेकिन करता कोई और है, और वो व्यक्ति इस बात को जानता है कि करने वाला कोई और है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आत्माओं से क्या नुकसान होता है। तो निश्चित होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करें। अन्न और मन, कहते हैं ना, जैसा आपका अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आहार है, जो भोजन है, उसकी शुद्धि बहुत ज़रूरी है, फिर विचारों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, और फिर कर्मों की भी शुद्धि चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से हमें शुद्ध होना चाहिए। तो कहने का मेरा भाव ये है कि सभी लोगों को, खास करके जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आत्मा या कोई हमें माध्यम बना रही है, जैसे बहुत बार आदमी क्रोधित हो जाता है, क्रोध में ना जाने वो क्या क्या कर देता है, बाद में वो पछताता है। बहुत बार वो सोचता है ये क्या हुआ, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। परिवार के लोग भी कहते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप उनकी मुक्ति के लिए उपाय करो, कुछ साधना से उनको शांत करो, और जहाँ नुकसान हो सकता है उस नुकसान को फ़ायदे में बदल लो। दूसरा, अपने आप को शुद्ध और सात्विक रखने की कोशिश करो। रखना मतलब वैसे विचार करो शुद्ध, कुछ स्वाध्याय करो, अच्छी जो धार्मिक पुस्तकें उनका अध्ययन करो, ध्यान करो, मंत्र साधना करो, सत्संग करो, और यदि आपके पास गुरु है तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु के बताए अनुसार आप आगे बढ़ो। फिर ये नुकसान के चांस बहुत कम हो जाते हैं, वरना ये बहुत बार देखा गया है, घर के घर कई बार तबाह हो जाते हैं। और इसके मुख्य जो लक्षण हैं वो ये हैं कि जिन घरों में इस प्रकार की आत्माओं का प्रभाव होता है या कहीं पितृदोष होता है, तो वहाँ कलह कलेश होने लगता है, बिना किसी बात के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे के विचार आपस में मिलते नहीं हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, पैसे का नुकसान होने लगता है, बीमारियां आ जाती हैं, कुछ मांगलिक कार्य नहीं होते, संतान जैसे उस घर में आने वाली होती है तो वो उसको रोक देते हैं, कोई शादी विवाह होना होता है उस घर में तो वो आत्माएं उसको रोक देती हैं, क्योंकि वो विनाश की तरफ ले जा रही हैं। वो उनको मांगलिक कार्य पसंद नहीं है, वो आपको सज़ा देने चाह रहे हैं कि आप परेशान हो, छटपटाएं, यहाँ वहाँ जाएं, पूछें। और बाहर आप देखते ही हैं कि हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आपका उपयोग करता है। तो अच्छा हो कि आप खुद ही उन आत्माओं की मुक्ति के लिए करें, या उनको प्रसन्न करें, उनको खुश करें, जो उनसे नुकसान हो सकता था उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिद्ध मंत्रों की आप साधना करो, और उसके बाद कुछ समय के लिए मेडिटेशन करो। ये आत्माएं स्वयं आपसे संपर्क करेंगी, आपको दर्शन देंगी, जिस रूप में भी इन्होंने शरीर छोड़ा है। और दूसरा जो है, आपसे ये बात कर पाएंगी, आप स्पष्ट इनके संदेश को समझ पाओगे कि ये क्या चाहती हैं। वो स्वप्न के माध्यम से हो सकता है,
वो अंतर्वाणी के माध्यम से हो सकता है, वो बहिर्वाणी के माध्यम से हो सकता है। बहुत बहुत तरह के इशारे आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ वहाँ ना भटक कर, दूसरों पे भरोसा ना करके आप अपने आप पे भरोसा करो। शिव कृपा योग से यदि आप कोई सहायता चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती, इसलिए मैं फ्री में कोई किसी को ना सलाह देता, ना कोई साधना बताता हूँ, ना ही किसी का कोई कार्य करता हूँ। पहली बात, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता ही नहीं हूँ। मैं तो आपको ही मार्ग बता देता हूँ कि इस कष्ट से, इस दुख से, इस परेशानी से मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। और उपाय बहुत सीधे सरल हैं, सात्विक हैं। सबसे बड़ा उपाय तो मंत्र साधना है, ध्यान साधना है, और कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। लेकिन कोई ये सोचे कि फ्री में सब हो जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। वो अपना समय ख़राब ना करें, ना ही वो खुद इरिटेट हों, ना वो हमारे जो सेंटर पे लोग हैं उनको परेशान करें, उनको इरिटेट करें। तो बिल्कुल सोच समझ के, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो में नंबर होते हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकें। तरीका यही है कि सबसे पहले आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर लें, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। उसी में कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय लिखकर अपना नाम लिख दें और लिखें कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसमें कि मैसेज में आपकी मेरी बात हो पाएगी, क्योंकि ये मैं अपनी सुविधा अनुसार आपको रिप्लाई करूंगा। यही व्हाट्सएप का नंबर आप हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं। जब वहाँ कॉल करेंगे तो वो आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे, पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, और साथ में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जो डायरेक्ट आपकी और मेरी बात मैसेज के थ्रू डायरेक्ट होगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, और उसके बाद आपकी साधना शुरू होगी। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं शिव कृपा योग की। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, तो उन सब लोगों की मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये आपकी एक सेवा होगी और आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर होगा, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।